नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा जून 2019 हिंदी का द्वितीय हल प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। दिए गए उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम गर्म राख, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1957 ईस्वी, लेखक उपेंद्र नाथ अश्क। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा। डेराकोटा 1972 ईस्वी, लक्ष्मीकांत वर्मा। मानस का हंस 1972 ईस्वी, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्मृतिकरण, हम हशमत, लिख अलिख, वन तुलसी की गंध। स्मृतिकरण जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी, लेखक सेठ गोविंद दास। हम हशमत 1977 ईस्वी, कृष्णा सोबती। लिख अलिख 1980 ईस्वी, भारत भूषण अग्रवाल। वन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। संस्थाएं हैं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्यशोधक समाज। इसका राइट आंसर है ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना वर्ष 1928 ईस्वी, प्रवर्तक राजा राम मोहन राय हैं। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, महादेव गोविंद रानाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी, एनी बेसेंट, मैडम ब्लास्ट वस्की एवं कर्नल हेनरी अलकाट हैं। सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी, महात्मा ज्योतिबा फुले। आर्य समाज 1875 ईस्वी, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिरधर राठी। कवि गिरधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। नवगीत विधा के प्रमुख कवि वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंदर, माहेश्वर तिवारी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, रविंद्र भ्रमर, श्री कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी, वीरेंद्र मिश्र आदि हैं। वीरेंद्र मिश्र की रचनाएं गीतम, लेखनी बेला, अविरामचल, मधुवंती। माहेश्वर तिवारी की रचना हर सिंगार कोई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूरज न होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नामदेव। यह पंक्तियाँ नामदेव की हैं। नामदेव को विठोबा संत भी कहा जाता है। इन्होंने भक्ति के सगुण एवं निर्गुण दोनों मार्ग को अपनाया है। शेष कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। कबीर की पंक्ति है, माधो मैं कैसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। नामदेव की है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिपी लागा। रैदास की है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। मुल्कदास, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन मुँह चाहे कोनी को, दरस परस दिन राति करीती है, काहन प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असूया भाव की। ऊपर पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। निर्गुण भक्ति भाव सगुण भक्ति भाव से विपरीत धारा है। निर्गुण भक्ति भाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। निर्गुण शाखा प्रमुख कवि कबीर, रैदास, जमनाथ, लालदास, दादू दयाल आदि हैं।
सगुण शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास आदि हैं। असूया भाव, इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालना। दैहिक श्रृंगार, बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है। निर्गुण काव्य की विशेषताएं हैं निर्गुण उपासना, रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन, बहुदेववाद का विरोध, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध, लोक कल्याण की भावना और जाति पाति का विरोध, नारी की कामनी रूप की निंदा, साधुकड़ी भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्ववंत विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रशिम रथी में परशुराम आश्रम का। उप पंक्तियों में रशिम रथी में परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। रशिम रथी अर्थात सूर्य का सारथी। रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 ईस्वी में रचित है। इसमें 7 सर्ग हैं। दिनकर को अधैर्य का कवि तथा डिप्टी राष्ट्र कवि कहते हैं। इनकी कृतियां हैं रेणुका 1935, हुंकार 1939, सामधेनी 1947, कुरुक्षेत्र 1946, उर्वशी 1961, रशीम रथी 1952, परशुराम की प्रतिज्ञा 1963, इतिहास के आंसू 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी का प्रथम नाटक एवं उसके प्रशस्तता इस प्रकार है। डॉक्टर दशरथ ओझा, गयस कुमार रास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, गोरक्ष विजय, डॉक्टर बच्चन सिंह, आनंद रघुनंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आनंद रघुनंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नहुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धूमिल। उपयुक्त पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल की हैं। सुदामा पांडे धूमिल जी ने अपनी कविता के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता पर तीव्र प्रहार किया है। धूमिल जन सरोकार के कुशल चितेरे हैं। उनकी कविता हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई है। काव्य संग्रह संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी से साहित्यकारों की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं। नागार्जुन की प्रसिद्ध पंक्ति है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। मुक्तिबोध की पंक्ति है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। लीलाधर जगूड़ी, एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टोक गया, उसके मुंह में वह शब्द अब भी गर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उसके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांध्य गीत। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति महादेवी वर्मा के सांध्या गीत काव्य संग्रह से ली गई है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं निहार 1930, रशीम 1932, नीरजा 1934। इसमें शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। सांध्य गीत 1935, यामा 1940, दीप शिखा 1942, सप्तपर्णा 1960, संधिनी 1965, नीलांबरा 1983, आत्मिका 1983, दीप गीत 1983, प्रथम आयाम 1984, अग्नि रेखा 1990 आदि इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों से सुमेलित कीजिए। दंडी, भामह, वामन, क्षेमेंद्र। दंडी जो है इनका कथन है, शरीर ताव दृष्ट्यार्थ व्यचित्र पदावली। भामा का है, शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। वामन का है, काव्य शोभ्याय कत्रारो धर्मा गुणा।
क्षेमेंद्र का है अनुचोत्यात् दत्ते न्यायात् रसभंग रस्य कारणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रा ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भये मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से यह प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। कृष्ण भक्ति के लिए कवित सवैया पद्धति को अपनाने वाले प्रथम कवि थे। इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान जी को सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। सांग, विदेशिया, माच, ख्याल। हिंदी के लोकमंचीय रूपों के प्रचलन के प्रमुखता के आधार पर प्रांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है: सांग हरियाणा, विदेशिया बिहार, माच मध्य प्रदेश, ख्याल राजस्थान। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराज जसवंत सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात रीतिकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, सिद्धांत बोध आदि। मतीराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार प्रचाशिका, वृत्त कौमुदी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभादास। नाभादास कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। नाभादास राम भक्ति धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास गोस्वामी, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुजदास, रसखान, मीरा, रहीम आदि हैं। राम भक्ति काव्य धारा के कवि रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, नरोत्तम दास, विष्णुदास, नरहरिदास, ईश्वरदास आदि हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी सब सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी की इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भास कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया है: वीर गाथा काल,
1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, गद्यकाल 1900 से 1984 विक्रम संवत तक। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इसमें बीच में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।